कांग्रेस को भी शायद कुछ अंदाजा होगा। कांग्रेस ने 25 लोकसभा सीटों के लिए राजस्थान में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे, 25। इनमें विधानसभा चुनाव हारे हुए नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, ममता भूपेश, ऐसे कई लोगों को स्थान दिया गया था जिनमें पॉलिटिकल समझ है और जो अपने इलाके में जाकर या उनके बताए हुए इलाके में जहां उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया वहां से कुछ निकाल करके बता सकते हैं आला कमान को। ऐसे 25 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। कल इनकी एआईसीसी में बैठक है दिल्ली में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 25 ही कोऑर्डिनेटर की बैठक कल दिल्ली में करने जा रही है। और पहली बार राजस्थान के नेताओं को कोऑर्डिनेटर लगाया गया। वहीं सब बाहर से आते थे और बाहर से कोऑर्डिनेटर आते थे, उनका नज़रिया अलग होता था। वो राजस्थान की ज़मीन की हकीकत को नहीं समझते थे, जातीय समीकरण को नहीं समझते, संतुलन को नहीं समझते, मुद्दों को नहीं समझते, नेताओं के वजूद को नहीं समझते थे। अभी इस बार ये कोऑर्डिनेटर राजस्थान के ही लोग लगाए गए हैं और कई चुनाव हारे हुए लोग लगाए गए हैं। कल इनकी दिल्ली में एआईसीसी में बैठक होगी और इन्हें क्या मंत्र दिया जाएगा कल ही हम बता पाएंगे, कल पता लगेगा। अब आज पीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। गोविंद सिंह डोटासरा और अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलका लांबा हाल ही में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। उसके बाद पहली बार जयपुर आई हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन राम मंदिर को लेकर अलका लांबा का बयान सामने आया कि जब शंकराचार्य कार्यक्रम में नहीं जा रहे तो क्या वे अधर्मी हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म के बड़े आचार्य, बड़े महात्मा, बड़े संत नहीं जा रहे राम मंदिर की इस स्थापना समारोह में। अलका लांबा ने उसे कोरिलेट किया और कहा कि क्या वो अधर्मी हैं, अगर वो नहीं है तो हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और फिर उन्होंने श्री राम का की स्थापना का, संस्थापना का, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न भाजपा का प्रश्न नहीं है और भाजपा इसका राजनीतिकरण कर रही है, ये आरोप लगाया। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अपनी लाइन है, जिनको बुलाया गया उनका अपना निजी फैसला भी हो सकता है, ऐसा कहा अलका लांबा ने। आइए सुनते हैं अलका लांबा ने क्या कहा आज। और अभी राम मंदिर में क्या हो रहा है? आप कहना चाहते हैं देश के धर्मगुरु शंकराचार्य अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये उनका कहना है कि भगवान श्री राम कण कण में बसे हुए हैं। सिर्फ चुनावों की जल्दबाजी में अधूरे निर्माण को राजनीतिक लोगों के हाथों से ये शिलान्यास होना अधर्म का काम है। ये काम जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे गुरु, हमारे शंकराचार्य हैं, ये पूरी तरह से उन्हें करना चाहिए था। और हम सब लोगों को जिसमें राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, हर राजनेता नेता, मुझे लगता वही क्यों, हर आम नागरिक क्यों इसे राजनीति के दायरों में देखा जा रहा है कि राष्ट्रपति जा रहे हैं, पार्टी का नेता, मुख्यमंत्री, आमंत्रण दिया गया है, वो तय कर रहे हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा। ये वो तय कर रहे हैं, निमंत्रण वो बांट रहे हैं। तो देखिए, ये कांग्रेस का जो स्टैंड है उसकी पैरवी करने के लिए अलका लांबा ने आज इतनी सारी बात कही कि धर्मगुरुओं को प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी। शिलान्यास उनके मुंह से निकल गया, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की मूर्ति की हो रही है वो राष्ट्रपति जी भी होते, उपराष्ट्रपति भी होते, शंकराचार्य होते, दूसरे धर्मगुरु होते, ऐसा उन्होंने एक स्टैंड लिया है। अब ये विषय चलता रहेगा 22 तारीख तक। 22 को जो होना है वो होगा ही, होके ही रहेगा। और उसके बाद देश की राजनीतिक फिजा में क्या परिवर्तन आएगा, क्या उबाल आएगा, क्या तूफान आएगा, क्या हवा बहेगी, इसका पता 22 जनवरी के बाद ही हम सबको लगेगा। अनुमान सब लगा रहे हैं। अब आज एक और घटना की तरफ में, हालांकि है तो वो खेल प्रतियोगिता। राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजेंद्र राठौड़ ने शिरकत की, लेकिन राजसमंद जाकर। अब वो प्रतियोगिता जहाँ होगी, राजसमंद बुलाया जाएगा तो राजसमंद ही जाएंगे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ गए, क्या इसका कोई राजनीतिक संकेत है? पेनल्टी कॉर्नर में आज इसका जिक्र करना चाहता हूँ। राजसमंद की सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर आकर एमएलए बनी और डिप्टी सीएम बनी। वो भी जयपुर से गई थी। राजसमंद शायद पहले कभी नहीं गई होंगी, पर राजसमंद से भारी बहुमत से जीत कर आई, 5 साल सांसद रही और अब डिप्टी सीएम बनी विद्याधर नगर से। राजेंद्र राठौड़ का वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जाना एक
संकेत है या संयोग है, इस पर पॉलिटिकल बात मैं आज करना चाहता हूँ। राजसमंद ऐसी सीट है जहाँ से 8 के 8 विधायक बीजेपी के जीत कर आए। ये ऐसी सीट है जो 3 जिलों में जाती है। 4 विधानसभा सीट राजसमंद में, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, जैतारण, ब्यावर जिले की हो गई अब, और फिर मेड़ता, डेगाना, नागौर जिले की। इन 8 सीटों में यूँ इस 3 जिलों में फैली हुई इस लोकसभा सीट पे किसी एक पार्टी के लिए, एक नेता के लिए जीत पाना तब तक आसान और संभव नहीं है जब तक कि कोई किसी वेव में ना हो। बहुत मुश्किल है कि मेड़ता में जो लोकप्रिय हो वो नाथद्वारा में भी लोकप्रिय हो जाए। इसलिए वेव में ही पहले भी जीतते रहे हैं, कांग्रेस के जीते हैं चाहे बीजेपी जीते हैं। अब फिर ये सीट मैं राजस्थान में सबसे सेफेस्ट सीट मानता हूं बीजेपी के लिए। वैसी ही सेफेस्ट सीट है जैसी राजसमंद की सांसद रहते हुए विद्याधर नगर की सीट सेफेस्ट सीट थी दिया कुमारी के लिए, वैसी सेफेस्ट सीट राजसमंद की लोकसभा सीट है इस वक्त बीजेपी के लिए। तो राजेंद्र राठौड़ वहाँ गए हैं, वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उन्होंने, उनका सम्मान भी हुआ, उन्होंने पुरस्कार भी बांटे, उनको पगड़ी पहनाई गई मेवाड़ की। क्या राजेंद्र राठौड़ का ये मूवमेंट कोई राजनीतिक संकेत देता है या संयोगवश ही उन्हें बुलाया गया है वहाँ पर? वो इस वक्त विधायक नहीं है पर पुराने नेता हैं, मौजूद नेता हैं, उनका रुतबा भी कायम है और उनकी हैसियत भी किसी बड़े मंत्री से कम नहीं है। राजनीति में भी लोग उनको आज भी वही वजूद मानते हैं, वही हैसियत मानते हैं, वही सम्मान देते हैं। इसलिए उन्हें बुलाया जाना राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में, उसके समापन समारोह में शायद वो गए। तो अब मैं पेनल्टी कॉर्नर से विदा लेते समय यही रेखांकित करना चाहता हूँ। कल मैंने सचिन पायलट के किरोड़लाल मीणा के मामले में दिए गए बयान के वक्त भी कहा था कि बात निकली है, दूर तक जाएगी और इसके निहितार्थ क्या है वो हम लोकसभा चुनाव के वक्त बताएंगे। ऐसे ही आज मैं जाते जाते कह रहा हूँ कि राजेंद्र राठौड़ आज राजसमंद गए राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए, इसके भी कोई निहितार्थ निकलेंगे तो हम निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के समय आपसे उसका निवेदन करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।